अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो हमारी वीडियो है वो बियोलॉजी के जो लेक्चर हैं चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ किंगडम एनिमलिया, इसके बारे में हम लोग को बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने जाने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सके। शुक्रिया। वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। अगर एनिमेलिया का मतलब हम लोग जान लें तो जो एनिमेलिया का वर्ड है इसका मतलब है सोल और ब्रीथ। सोल और ब्रीथ, इसका मतलब है सोल और ब्रीथ। ठीक है। अब ये जो किंगडम एनिमेलिया है ये वायु किंगडम सिस्टम का एक किंगडम है। ठीक है। किंगडम एनिमेलिया फाइव किंगडम सिस्टम का एक किंगडम है। ये एक सिस्टम है फाइव किंगडम वाला जिनको एक साइंसदान नामी रॉबर्ट वाइटेकर ने जो है इंट्रोड्यूस किया था। साइंसदान नामी रॉबर्ट वाइटेकर। ठीक है। तो इसने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इसको साइंसदान नामी रॉबर्ट वाइटेकर ने इंट्रोड्यूस किया था इस फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को। अब इस किंगडम में कौन कौन, इस सिस्टम में कौन कौन से किंगडम आ रहे हैं आप लोग देख सकते हैं। इस फाइव किंगडम सिस्टम में हमारे पास एक है किंगडम मोनेरा, एक को हम कहते हैं किंगडम प्रोटिस्टा या इसको हम प्रोटेक्टिस्टा भी कहते हैं, एक को हम किंगडम फंजाई कहते हैं, इस तरह एक को हम किंगडम प्लांट ही कहते हैं और आखिरी जो है उसको हम किंगडम एनिमेलिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम किंगडम एनिमेलिया कहते हैं। अब हमारा जो ये वाला चैप्टर नंबर 9 है फर्स्ट ईयर बुक में जो अवेलेबल है, इसको अब हम किंगडम एनिमेलिया पर अब हम बात करेंगे। तो इस पर अब हम डिटेल में जा रहे हैं। दोस्तों जो एनिमेलिया हैं इनके मुतालिक आज की वीडियो में हम लोग जो एनिमेलिया चैप्टर के हवाले से बुनियादी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनके हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो एनिमेलिया के मुतालिक चंद एक टर्मिनोलॉजीज़ हैं उन पर बात करने जा रहा हूँ। देखो, एनिमेलिया में जो है एनिमल्स आते हैं तो उन सारे के सारे एनिमल जो हैं उनका अपना एक हैबिटेट होता है। ठीक है। उनका जो है अपना एक हैबिटेट होता है। ठीक है दोस्तों। अब हैबिटेट किसे कहते हैं? और वो जगह जहाँ पे एक एनिमल रिहाइश पजीर होता है उसकी इस जगह का नाम हैबिटेट कहलाता है या इसे उर्दू में मस्कन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब हम पहले हैबिटेट के हवाले से बात करेंगे कि एनिमल्स हमारे पास रहते कहाँ हैं। ठीक है। तो सबसे जो बुनियादी हैबिटेट्स हैं वो दो हैं दोस्तों। हैबिटेट्स नंबर 1 टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, नंबर 2 एक्वेटिक हैबिटेट। अब पॉइंट को समझे, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट किसे कहते हैं और एक्वेटिक हैबिटेट किसे कहते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जानवरों के रहने की वो जगह जहाँ खुश्की हो, ऐसी जगह जहाँ खुश्की हो
जो जानवर खुश्की पर रहते हैं उनका एबिटेट टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल के माने है खुश्की, उनका एबिटेट क्या कहलाता है? टेरेस्ट्रियल एबिटेट कहलाता है, ठीक है। और वो जानवर जो पानी में रहते हैं उनका एबिटेट एक्वेटिक हैबिटेट होता है, उनके जो पानी का एबिटेट है वो एक्वेटिक हैबिटेट कहलाता है। इसके बाद जो टेरेस्ट्रियल है हमारे पास, इनमें भी बहुत सारे एबिटेट्स हैं और जो एक्वेटिक हैं उनमें भी चंद एक एबिटेट्स हमारे पास आते हैं। सो लेट्स एक्सप्लेन देम वन बाय वन इन डिटेल। जो टेरेस्ट्रियल एबिटेट हैं इनमें जो फर्दर एबिटेट्स आते हैं उनमें एक है दोस्तों फोसोरियल, एक है अर्बोरियल, एक है डेजर्ट, एक है कर्सोरियल, ठीक है दोस्तों, एक है एरियल, ठीक है दोस्तों। अब सबको हम ये वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। फोसोरियल कौन सा हैबिटेट होता है? ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के पार्ट्स हैं, यानी ये भी खुश्की वाले हैबिटेट्स हैं, यानी ऐसे जानवर जो खुश्की में पर रहते हैं उनमें फिर ए वाले पार्ट्स आते हैं, ठीक है। अब फोसोरियल कौन सा हैबिटेट होगा? वो जानवर जो कि क्या है, बर्विंग होते हो, जो कि मतलब है सुराखों में रहते हो, ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है? ऐसे एनिमल्स को फोसोरियल एनिमल्स कहा जाता है, बर्विंग एनिमल्स कहा जाता है। और उनका जो हैबिटेट है वो क्या कहलाता है? वो फोसोरियल हैबिटेट कहलाता है, ठीक है। उनका जो हैबिटेट है वो क्या क्या कहलाता है? वो फोसोरियल हैबिटेट कहलाता है। इस तरह जो हमारे पास अर्बोरियल है, अर्बोरियल, तो अर्बोरियल दोस्तों ऐसे जानवर जो कि ट्री पर क्लाइंब करते हो, प्लांट पर जो रन करते हैं, ट्री पर जो रन करते हैं, इनको ट्री रनर्स कहते हैं, ट्री रनर्स। तो ट्री रनर्स को हम क्या कहते हैं? हम इनको ऐसे हैबिटेट वाले को जो है अर्बोरियल कहते हैं। ट्री रनर्स वाले जो जानवर होते हैं उनके हैबिटेट को अर्बोरियल कहा जाता है, ऐसे जानवर को अर्बोरियल कहते हैं, ठीक है, जो ट्री रनर्स होते हैं। इस तरह डेजर्ट वाले तो आप लोग जानते हैं, जो मतलब हैं खुश्की में भी ज़मीन पर रहते हैं, सहरा में रहते हैं, मतलब हैं जो ज़मीन से कांटेक्ट में होते हैं, मतलब है कि इसमें मैन भी आते हैं, इसके अगर एग्जांपल हम दें, और इसमें जो है स्क्वारल आता है, ठीक है, गलहरी, इसमें जो है रेबिट आता है, एटसेट्रा। इसके बाद जो हमारे पास कर्सोरियल है, तो इनको हम क्या कहते हैं? वॉल क्लाइंबर, वॉल क्लाइंबर। यानी ऐसे जानवर जो कि दीवार पर चढ़ते हैं, या मतलब है दीवार पर जो पुश करते हैं, ऐसे जानवर को क्या कहा जाता है? कर्सोरियल। उनका मतलब है जिनका हैबिटेट वॉल हो, दीवार हो, ऐसे एनिमल्स को कर्सोरियल एनिमल्स कहा जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल लिजर्ड, ओके, स्पाइडर, एटसेट्रा। अब इसके बाद हमारे पास आता है एरियल, ऐसे जानवर जिनका हैबिटेट हवाई आद्राओं, ऐसे हैबिटेट्स जिनका, ऐसे जानवर जिनका हैबिटेट हवा हो, फिजा हो,
इन ऐसे जानवर को एरियल एनिमल्स कहा जाता है, फ्लाइंग एनिमल्स। ठीक है, बर्ड्स, जितने भी हमारे पास बर्ड्स हैं उन सब का एरियल हैबिटेट है। तो ये तो हमारे पास टेरिस्ट्रियल जो हैबिटेट हैं वो है दोस्तों। अब इनके बाद हम लोग एक्वेटिक हैबिटेट पर बात करने वाले हैं। ठीक है, जो एक्वेटिक हैबिटेट हैं इनमें फिर तीन किस्म के हैबिटेट्स आते हैं। एक को हम ब्रैकिश वाटर कहते हैं, एक को हम फ्रेश वाटर कहते हैं, एक को हम मेरीन वाटर कहते हैं। अब मेरीन वाटर वाले कौन से होंगे, फ्रेश वाले कौन से होंगे और ब्रैकिश वाटर वाले कौन से होंगे? ऐसे जानवर जो कि मेरीन वाटर में रहते हो तो इन जानवर को क्या कहते हैं? मेरीन एनिमल्स कहा जाता है। ऐसे जानवर जो कि फ्रेश वाटर में रहते हो उनको फ्रेश एनिमल्स कहा जाता है, फ्रेश वाटर एनिमल्स। अब मेरीन वाटर कहते किसे हैं? मेरीन वाटर है क्या चीज? मेरीन वाटर वो वाटर होते हैं जिनमें जो साल्ट है, साल्ट की मिकदार ज्यादा हो। और इसमें बेसिकली जो सी वाटर है, सी वाटर वो मेरीन वाटर में शुमार होते हैं। जो सी वाटर होते हैं ना, तो इनको क्या कहते हैं? मेरीन वाटर। फिर ऐसे वाटर जो क्या है जिसमें साल्ट की मिकदार कंपेरेटिवली मेरीन वाटर के मुकाबले में कम हो, ऐसे वाटर को क्या कहा जाता है? फ्रेश वाटर। और इनमें जो रहने वाले एनिमल्स हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको फ्रेश वाटर एनिमल्स कहा जाता है। ठीक है, इसमें फिर हमारे पास रिवर आता है, लेक्स आता है, एटसेट्रा। ब्रैकिश वाटर में ऑस्ट्रीज आते हैं, ऑस्ट्रीज, ऑस्ट्रीज। ऑस्ट्रीज किसे कहते हैं? ऑस्ट्रीज दोस्तों उस जगह को कहते हैं जहां पे दो दरिया मिलते हैं, जहां पे दो समंदर या जहां पे दो दरिया मिलते हैं उस जगह को ऑस्ट्रीज कहा जाता है। ठीक है, तो ये ब्रैकिश वाटर वाले भी अपने जो है वो एनिमल्स होते हैं, यहाँ पे वो रेसिडेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रही एक्वेटिक हैबिटेट्स। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं जो एनिमल हैं उनके जो हैबिट्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनके जो हैबिट्स हैं, हम उस पर बात करेंगे। तो मैं यहाँ पर टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स हैं उन पर बात करने वाला हूँ। हमारे पास एक एनिमल होते हैं कैनिबल्स। एक होते हैं सैंग्विवोर्स, एक होते हैं सॉलिटरी, एक होते हैं कलूनियल, एक होते हैं सीसाइल और एक होते हैं ग्रीगेरियस। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों? ये मैंने क्या लिखे हैं? ये में आप लोगों को जो खुश्की पर रहने वाले जानवर है, जो खुश्की पर रहने वाले जानवर हैं उनके हैबिट्स के बारे में स्कूटर वाला उड़िया का आ मोबाइल में बैटरी लग चला वो दल तो भाई हाँ 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 में कार में को ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं दोस्तों, जो खुश्की पर रहने वाले जानवर हैं
उनके जो आदात व अतवार हैं, उनके जो मतलब हैं खसूसियात हैं, ये मैंने उनके नाम लिखे हैं। ठीक है। अब कैनिबल्स किसे कहते हैं, सेंग्यूर्स किसे कहते हैं, मैं वन बाई वन आप लोगों को समझा रहा हूँ। कैनिबल्स उन जानवर को कहते हैं जो कि अपनी ही जो पैदाइश है, मतलब है अपनी ही किस्म के जानवरों को, यानी हम जो है हम मैन है, तो अगर हम अपने ही किस्म, हमारे अपने ही किस्म में क्या आते हैं, दूसरे आदमी आते हैं ना, कोई चींटियाँ वगैरह तो नहीं आती हैं, हम खुद दूसरे जो आदमी होते हैं, तो हमारी जो ओन टाइप है, हमारी जो अपनी टाइप की पैदाइश है, मतलब में दूसरे जो आदमी हैं, इसको बायोलॉजी टर्मिनोलॉजी में स्पीशीज कहा जाता है, सेम स्पीशी। तो ऐसे एनिमल जो अपने स्पीशी में खुराक की कमी की वजह से शिकार करना शुरू करे, इनगल्फ करना शुरू करे, अपने स्पीशी को इनगल्फ करना शुरू करे ड्यू टू लेक ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, खुराक की किल्लत की वजह से। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे एनिमल्स को कैनिबल्स कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद सेंग्विवोर्स किसे कहते हैं, ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों पर बैठकर उनका खून चूसता है। ऐसे एनिमल्स, ऐसे जानवर जो दूसरे एनिमल्स पर बैठकर उनका खून चूसता हो, ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है, सेंग्विवोर्स। ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है, सेंग्विवोर्स। इसके बाद हमारे पास आते हैं सॉलिटरी। सॉलिटरी और उस एनिमल को कहा जाता है जो तन्हाई में रहता हो, जो तन्हाई पसंद हो। ठीक है दोस्तों, जो तन्हाई पसंद हो, ऐसे एनिमल को क्या कहा जाता है, ऐसे एनिमल को सॉलिटरी एनिमल कहा जाता है। इसके बाद कॉलोनियल। कॉलोनियल ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जो कि ग्रुप्स की शक्ल में पाए जाते हैं। ग्रुप्स की शक्ल में पाए जाने वाले एनिमल्स को कॉलोनियल एनिमल्स कहा जाता है। मगर फिर बाद में मैं आप लोगों को ग्रीगेरियस भी पढ़ाऊंगा। ग्रीगेरियस और कॉलोनियल दोनों जो हैं, इनमें एनिमल्स ग्रुप की शक्ल में पाए जाते हैं, मगर इन दोनों में फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है, कॉलोनियल में एनिमल्स ग्रुप तो बना लेते हैं, साथ में वो जो हैं उन ग्रुप में हर एक जो इंडिविजुअल होते हैं, हर एक जो मतलब है ऑर्गेनिज्म होता है, जानवर होता है, उस पर अपने काम की जिम्मेदारी भी होती है, उनको काम भी तकसीम किया जाता है, उनको काम भी मुहैया किया जाता है। यानी इसके बाद हमारे पास है सीसाइल। क्या, सीसाइल। तो सीसाइल क्या है दोस्तों, सीसाइल उस एनिमल को कहते हैं जो कि सबस्ट्रेशन के साथ, जो कि होस्ट बॉडी के साथ अटैच होता हो और कोई हरकत ही न कर सके, तो ऐसे एनिमल को क्या कहते हैं, ऐसे एनिमल को सीसाइल एनिमल कहा जाता है। अब मैं ग्रीगेरस और कॉलोनियल के दरमियान फर्क समझाने वाला हूँ।
कॉलोनियल में अभी हमने पढ़ा कि ग्रुप की शक्ल में एनिमल्स रहते हैं, ग्रीगेरियस में भी हम लोग पढ़ते हैं कि ग्रुप की शक्ल में एनिमल्स रहते हैं, लेकिन जो कॉलोनियल में उनमें जो काम है उनकी तकसीम होती है, यानी उनमें यूनिटी पाई जाती है, इतिफाक पाया जाता है, इसलिए तो काम की तकसीम अच्छी तरह से होती है। लेकिन जो ग्रीगेरियस हैं इनमें जो एनिमल होते हैं उनमें तो ग्रुप पाया जाता है, लेकिन ये जो ग्रुप हैं उनमें यूनिटी नहीं होती, उनमें काम की कोई तकसीम नहीं होती। और इनकी जो परफेक्ट एग्जाम्पल हैं वो शायद आम में नहीं है, क्योंकि आम में जो है वो यूनिटी पाई नहीं जाती, आम में यूनिटी बहुत कम पाई जाती है। आम में जो काम है उनकी अच्छी तरह से तकसीम नहीं की जाती, जबकि आम ग्रुप में तो रहते हैं। हैबिट्स हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के हैबिट्स। सो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के हैबिट्स को आप लोग देखें, एक होते हैं हमारे पास जूप्लैंक्टन्स, एक होते हैं हमारे पास फाइटोप्लैंक्टन्स, एक होते हैं हमारे पास नेक्टन, एक होते हैं बेंथिक, एक होते हैं हमारे पास लार्टिक, एक जूप्लैंक्टन्स किसे कहते हैं? जूप्लैंक्टन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो कि पानी में किसी जो सहारा होता है, सहारे की मदद से जो है स्विम करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सहारे की मदद से, मतलब में जो उनकी जो मूवमेंट होती हैं वो पैसिव होती हैं, वो जो मतलब में अपनी एनर्जी को खर्च नहीं करते, किसी सहारे की मदद से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। प्लांट्स जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पैसिवली जो वाटर में फ्लो करते हैं, तो इनको ऐसे प्लांट्स को फाइटोप्लैंक्टन्स कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास है नेक्टन। नेक्टन में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं हमारे पास जो कि स्विम करते हैं एक्टिवली इन वाटर। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वर्ड मूव लिखा है और यहाँ पे मैंने वर्ड स्विम लिखा है। क्यों? क्योंकि स्विमिंग जो है वो अपने ही ताकत पर होती है, जबकि मूविंग जो है ये मतलब है आप किसी दूसरे सहारे पर भी कर सकते हैं। तो स्विम जो है ये एक्टिव मूवमेंट है और इसमें एनर्जी जो है वो खर्च होती है। ठीक है, इसके बाद जो बेंथिक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि डेप्थ ऑफ वाटर में लिव करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है? बेंथिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि रनिंग वाटर में एग्जिस्ट करते हैं, रनिंग वाटर में लिव करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स को लार्टिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। मगर ये सारे जो हैं ये एक्वेटिक वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने सारे में आप लोग देख सकते हैं मैंने वाटर लिख लिया है, इनमें सारों में जो है वो वाटर ही आता है, क्योंकि ये मैंने आप लोगों को क्या पढ़ा है? आप लोगों को एक्वेटिक वाले पढ़ाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो हमारी वीडियो थी वो यहाँ तक थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स पढ़ाऊँगा। स्टे विद अस। अस्सलाम।